हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी सीरीज में नहीं मिला रहेगा। यूट्यूब पर आपने चेक किया रहेगा, तो आपने चेक किया होगा तो आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अक्टूबर आपका जो 2013 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, ट्रू फॉल्स हो, मैथ द कॉलम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो अराउंड 250 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से चांसेस है कि आपके एग्जाम में इसमें से 20 मार्क्स आपको पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आपने इससे पहले फर्स्ट वाला इसका वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया रहेगा। नहीं देखे रहोगे तो आप लोग चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपका जो इसके पहले क्या आप हम लोगों ने 2019 का किया था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग 2018 का देखने वाले हैं और 2017 का। तो जिसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रू फॉल्स पूछा गया है। एनी 10 अटेंड करने टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शेयर्स शुड बी मेंटेन 2:1 एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना पड़ता है? 2:1। हाँ, दिस स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। रिडक्शन इन लाइबिलिटीज इज ए डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है लाइबिलिटीज यदि रिड्यूस होगा तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। फॉल्स है। यदि मेरी लाइबिलिटीज कम हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ना कि डेबिट करेंगे। तो ये सेकेंड वाला आपका क्या है? फॉल्स है। सेकेंड फॉल्स है, फर्स्ट वाला आपका क्या था? ट्रू था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न एज पर AS13। बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एज पर AS13 के हिसाब से आता है। ट्रू है। फोर्थ, इन द पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड रिसीव एज पर प्री एक्विजिशन पीरियड इज ट्रेटेड रिवेन्यू गेन। बोलता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो AS13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यदि आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर फॉर प्री एक्विजिशन, खरीदने के पहले का, तो इस डिविडेंड को हम लोग अपना खुद का रिवेन्यू गेन मानते हैं कि या कैपिटल गेन मानते हैं? तो इसको हम लोग कैपिटल गेन मानते हैं, रिवेन्यू गेन नहीं मानते। तो एक आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, 4 आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, गुडविल इज द क्लासिफाइड एज ए इंटेंजिबल असेट्स अंडर द कंपनी एक्ट। बोलता है गुडविल जो है वो आपका इंटेंजिबल असेट्स होता है अंडर कैपिटल एक्ट के, सॉरी कैपिटल एक्ट के अंडर में। ट्रू है ना? हम लोग को पता है कि जो गुडविल है वो हमारा क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है। 6 देखते हैं, एज पर CSR पॉलिसी द मैंडेटरी फॉर द सर्टेन कंपनी टू स्पेंड 5% देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलते हैं लास्ट के 3 साल के फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट रहता है नेट प्रॉफिट का, उसका 5% हर एक कंपनी को CSR करना पड़ता है क्या? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। 7, लॉ हैज ए लीगल बाइंडिंग बट इथिकल डू नॉट हैव द बाइंडिंग इन नेचर। बोलता है लॉ का एक लीगल बाइंडिंग है बट इथिक्स का कोई भी बाइंडिंग नेचर नहीं है। मतलब एक तरीके से कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, सबका इथिक्स अपना अपना होता है। तो 7th क्या है? दिस स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ट्रू है। बोलता है लॉ का लीगल बाइंडिंग है बट इथिक्स का कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। 8, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर रिजल्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोलता है शेयर यदि कंसोलिडेशन होता है तो कंपनी को प्रॉफिट देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। प्रॉफिट नहीं देता है। कंसोलिडेशन से किसी भी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंजेस होते हैं। 9 लिखा है, इंटरेस्ट पेड इन डिस्क्लोजर अंडर द फाइनेंशियल कॉस्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है इंटरेस्ट पेड करते हैं अंडर फाइनेंशियल कॉस्ट में, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को में अंडर फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर हम लोग शो करते हैं इसको। हाँ, ट्रू है। इंटरेस्ट पेमेंट करते हो कहाँ पे आता है?
अंडर फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, फॉर अ कंपनी डिविडेंड पेड इज एक्सपेंसेस। कंपनी के लिए डिविडेंड जो पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंस होता है, फॉल्स है। डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं होता, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को देना पड़ता है। कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर कोर्ट सैंक्शन, बोलता है कैपिटल रिडक्शन के लिए कोर्ट से सैंक्शन चाहिए, मंजूरी चाहिए, ट्रू है। हाँ, कोर्ट से मंजूरी चाहिए। तो 11th का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कोर्ट से मंजूरी चाहिए, ट्रू है। पब्लिक डिपॉजिट इज द सिक्योर्ड लोन है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पब्लिक डिपॉजिट कोई भी सिक्योर्ड लोन नहीं होता है। चलो अभी हम लोग इसमें देखते हैं जो आपको अक्टूबर 2018 में सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्स रिसीवल इज शो अंडर द डैश इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंदर शो होता है बिल्स रिसीवल, तो ट्रेड रिसीवल के अंदर शो होता है। कौन से हेड के अंदर शो होता है, ट्रेड रिसीवल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द डन एज पर सेक्शन ऑफ डैश ऑफ द कंपनी एक्ट। बोलता है कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन के हिसाब से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, अंडर 66 सेक्शन के अंदर करते हैं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी डैश पेड अप शेयर कैपिटल। बोलता है बाय बैक जो करते हैं हम लोग कौन से शेयर कैपिटल का करते हैं, तो फुल्ली पेड अप शेयर का हम लोग करते हैं। एक्स इंटरेस्ट प्राइस इंक्लूड डैश ऑनली। बोलता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड है, सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड होता है। लिखा द टर्म्स ऑफ इथिक्स कम फ्रॉम दी डैश वर्ड ऑफ ग्रीक। ग्रीक के कौन से वर्ड से आया है, इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रीक के वर्ड से आया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। बोलता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसको कौन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई किया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट्स इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। बोलता है जो प्रीमियम मिलता है हम लोग राइट से सोल्ड करके उसको कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अ कंपनी कैन नॉट बाई बैक मोर देन डैश इट्स ऑफ ओन फंड। कोई भी कंपनी कितने शेयर से ज़्यादा बाई बैक नहीं कर सकती है, तो 25% शेयर से ज़्यादा बाई बैक नहीं कर सकती है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर टू बी डैश कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जो रहता है वो हम लोग कैपिटल रिडक्शन के कौन से साइड हम लोग पोस्ट करते हैं, तो डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट करते हैं। लिखा द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी आर टू बी प्रिपेयर इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डैश ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। बोलता है जो फाइनल अकाउंट रहता है कंपनी का वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो 10 का राइट ऑप्शन क्या है, शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शो अंडर डैश ऑफ द लायबिलिटीज। बोलता है एरियर्स जो डिविडेंड बाकी रहता है प्रेफरेंस शेयर्स का वो कौन से हेड के अंदर शो होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज में शो होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग शो करते हैं। आगे लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर मोर और लोअर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, लोअर पे हम लोग करते हैं। नवंबर 2017 में आपको मैच द कॉलम पूछा गया था, तो मैच द कॉलम में कैसे आपको सम को सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन रीड कर लेना है सबको, उसके बाद इसके ऑप्शन क्या रहेंगे रीड कर लेना है, उसके बाद आपको मैच करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेड रिसीवल, कम इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स है यहाँ पे। और इस साइड में दिया है शेयर होल्डर फंड है, फिक्स इनकम है, बियरिंग सिक्योरिटी है, PPF है, करंट एसेट्स है, AS 13 है, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज है, इंक्लूड इंटरेस्ट है, क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अभी आने का इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले दिया है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन सा है, तो अपने को पता है AS 13 के अंदर आता है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ई रहेगा। इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर हम लोग का क्या है, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है। आपको भी पता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, तो इसका राइट ऑप्शन एफ हो जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होता है, यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है। फोर्थ देखते हैं ट्रेड रिसीबल, तो ट्रेड रिसीबल कहाँ पे आता है हम लोग का, अपने पास ऑप्शन क्या क्या बचा है, पीपीएफ है, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, इंक्लूड इंटरेस्ट। तो अपने को पता है करंट एसेट्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, करंट एसेट्स के अंदर आता है। जो बिल्स रिसीबल है ये आपका करंट एसेट्स होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, डी। कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलता है कम इंटरेस्ट जो रहता है वो प्राइस क्या रहता है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर इंक्लूडेड इंटरेस्ट रहता है, इसके अंदर इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है। कम इंटरेस्ट प्राइस का जो राइट ऑप्शन है जी है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। डिस्क्लोजर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग को कहाँ पे हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, तो ये हमारा जो रहता है इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखते कौन सा ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। यहाँ लिखा ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे किसको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, तो इसका ऑप्शन एच आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन तो ये हो नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन हम लोग का जो रहेगा डिस्क्लोजर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पीपीएफ के अंदर आता है, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरे आपके ऑब्जेक्टिव आपको मैथ द कॉलम आए थे 2017 में, तो उसके मैंने राइट आंसर बताया। आपको यहाँ पे नीचे आंसर भी दिख रहा होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा गया था, तो ट्रू फॉल्स के अंदर क्या दिया गया था, यहाँ पे लिखा नो न्यू कंपनी फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। सही बात है ना, कहाँ न्यू कंपनी बनती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कहाँ कोई नई न्यू कंपनी बनती है, तो यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है, ट्रू है। दूसरा व्हेन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड प्रॉफिट ऑफ सच सेल्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलता है जब हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रू है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शो अंडर द हेड ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इन द बैलेंस शीट, ये भी ट्रू है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल फिक्स असेट्स ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड शो अदर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फॉल्स है, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, ऊपर ही हम लोगों ने अभी रीड किया था, इसको पढ़ा था। आगे लिखा बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट, सीआरआर में बोला ट्रांसफर होता है, बोलता है जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट रहता है उसको सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। फॉल्स है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ना कि सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, फॉल्स है, फेस वैल्यू पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सरेंडर शेयर कैन नॉट रिक्वायर री इशू, बोलता है सरेंडर किया हुआ शेयर हम लोग वापस इशू नहीं कर सकते हैं, फॉल्स हम लोग इशू कर सकते हैं। 8 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शो अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फॉल्स है, इसको हम लोग बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में नहीं शो करते वर्क इन प्रोग्रेस को, इस स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स है। तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर 3 तक आपका क्या था, ट्रू था, बाकी क्या है, फॉल्स है। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम लोग देखेंगे, जिसमें अप्रैल 2017 के क्वेश्चन देखेंगे और नवंबर 2016 का क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल के देखेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव 250 ऑब्जेक्टिव करा के देने वाला हूँ, तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए।